और आज मैं आया एक नए वीडियो के साथ और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज के वीडियो में हम R15 वर्जन 3 BS6 का क्विक वीडियो करने वाले हैं फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के साथ। और ये आती है ड्यूअल चैनल ABS के साथ, जो एक मेजर अपग्रेड समझ सकते हो सेफ्टी को लेकर। ABS दोनों फ्रंट और रियर व्हील दोनों पे वर्क करता है। कलर की बात करें तो इसमें हमें 3 कलर मिलता है, ब्लू, ब्लैक और ग्रे। लुक्स की बात करें तो लुक्स वही है, बस एग्रेसिव फ्रंट विंड हेडलैम्प्स जो रियर LED टेल लाइट और स्लिक एंड स्टाइलिश दिखती है। साइड प्रोफाइल बहुत बल्की है, जैसे कि इसकी रेसिंग सिबलिंग यामाहा R1 और R6 है। ये किसी भी एंगल से 150cc की कम्यूटर बाइक नहीं लगती। इंजन की बात करें तो इंजन यहाँ हमें देखने को मिलता है 155cc का लिक्विड कूल इंजन, जो फ्यूल इंजेक्शन पे वर्क करता है। इस इंजन के पावर फिगर पूरी इंडियन मार्केट 150cc बाइक से बहुत ज़्यादा है। पावर तो कोई 150cc कंपेयर कर ही नहीं सकती, रेसिंग DNS में देखने को मिलता है। इसका इंजन मैक्स पावर 19.3 HP प्रोड्यूस करता है और मैक्स टॉर्क 14.7 न्यूटन मीटर्स, जो कि इस सेगमेंट में पूरी इंडियन मार्केट में सबसे ज़्यादा है। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिलता है, यानी कि 6 गियर 150cc की बाइक में कहीं देखने को नहीं मिलता है। ये अच्छी बात है। और क्लच सिस्टम यहाँ देखने को मिलता है स्लीपर क्लच। अगर आपने पहली बार नाम सुना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपके लिए डिटेल वीडियो बना दूँगा। टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें एक VVA मिलता है, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन, जो 7000 RPM के बाद ऑन हो जाता है, जिसकी वजह से बाइक टॉप एंड और मिड रेंज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देती है। टॉप एंड परफॉर्मेंस मतलब स्ट्रेचिंग कैपेसिटी बाइक की काफ़ी अच्छी होती है। रेड लाइन करता है बाइक 11000 RPM पर। टॉप स्पीड इसकी बात करें तो 150 km/h की जा चुकी है। डिपेंड करता है, इससे भी ज़्यादा लोग ले जा चुके हैं। बाकी इंजन के मामले में तो मुझे ये बेस्ट लगा। आगे बात करते हैं माइलेज की, तो माइलेज भी बुरा नहीं है 150cc के हिसाब से, और 40 से 50 kmpl के बीच में मिल ही जाता है, जो बुरा नहीं है। सो इंजन के मामले में ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि माइलेज बहुत अच्छा मिलता है, लिक्विड कूल इंजन मिलता है, सबसे बड़ी बात 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, ये एक अच्छी बात है। और यामाहा की स्मूथनेस और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी तो आपको मालूम ही है। राइड एंड हैंडलिंग देखें तो राइडिंग पोस्चर इसका कमिटेड है, यानी कि झुक के चलानी पड़ती है। ज़्यादा देर चलाने से बैक पेन होने लगता है। क्लिप ऑन हैंडल बार्स यहाँ देखने को मिलता है यामाहा की तरफ से, जैसे कॉर्नरिंग बाइक की अच्छी है। टायर्स की बात करूँ तो रियर टायर 140/70 का मिलता है, जिसकी वजह से कॉर्नरिंग पे नर्वस फील नहीं होगा आपको। ट्रैफिक में मैनेज करने में शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि साइड में थोड़ी फैली हुई है। ट्रैफिक में आपको संभाल के चलाना पड़ता है, क्योंकि साइड प्रोफाइल में मोस्टली फाइबर पार्ट्स का यूज़ किया है। फाइबर पार्ट से याद आती है मुझे बिल्ड क्वालिटी। बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो यामाहा से मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। रस्टिंग प्रॉब्लम भी बहुत है और फाइबर क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा लो है। मे बी यामाहा ने वेट रिडक्शन के लिए किया हो। सीट हाइट की बात करें तो 815 mm है, जो शॉर्ट राइडर्स को अनकंफर्टेबल फील करा सकती है। ग्राउंड क्लियरेंस इसका 170 mm है, जो सफिशिएंट है इंडियन स्पीड ब्रेकर्स के लिए। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो 11 लीटर्स की मिलती है, जो डिसेंट है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखें तो काफ़ी बड़ा है और फीचर लोडेड क्लस्टर मिलता है। ऑल डिजिटल क्लस्टर इसमें देखने को मिलता है। इसमें ABS लाइट भी कंपनी ने इंक्लूड कर दी है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में आपको मिलता है स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल गेज, ट्रिप 1, ट्रिप 2, फ्यूल ट्रिप, EV एक्चुएशन लाइट, जो 7000 RPM के बाद ऑन हो जाती है। इंजन ट्रबल लाइट, न्यूट्रल गियर इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल कंजप्शन जो आपको माइलेज इंडिकेट करता है, और गियर पोजीशन इंडिकेटर। तो सारे बेसिक फीचर्स आपको मिल ही जाते हैं बाइक में शिफ्ट इंडिकेटर लाइट के साथ। ब्रेकिंग के बारे में बात करें तो ब्रेकिंग पहले से अच्छी थी और अभी तो और इम्प्रूव हो गई है। फ्रंट और रियर में दोनों में आपको डिस्क ब्रेक मिलता है। अभी ABS आने की वजह से स्कीडिंग होने के चांसेस कम हो चुके हैं, तो ब्रेक लॉक होने के चांसेस बहुत कम है पैनिक ब्रेकिंग के टाइम। प्राइस ना देखें तो मेरे हिसाब से पहले के वर्जन से थोड़ा ज़्यादा है, बट प्राइस ना देखते हो आप सेफ्टी देखिए, क्योंकि सेफ्टी इज फर्स्ट। ABS का फायदा राइडर्स को रेनी सीजन में और ख़राब रोड्स पे जहां बाइक की स्कीड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और प्राइसिंग की बात करते हैं तो एक्स शोरूम प्राइस गोवा में 1.5 लाख हो चुका है, और रिसेंटली यामाहा ने 2000 बढ़ा दिया अपने बहुत सारे मॉडल्स पे। आपके एक्स शोरूम प्राइस डिफर करेंगे, आपकी प्राइस आपके नियरेस्ट डीलर ही बता सकते हैं। तो यही था क्विक रिव्यू R15 वर्जन 3 BS6 का। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें बिना ना जाए। थैंक यू गाइस एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ।